11,755 फीट की ऊंचाई, आसमान छूते पहाड़ और नीचे बहती हुई मंदाकिनी नदी, और वहीं स्थित है एक अलौकिक धाम, केदारनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, वह धाम जिसकी पौराणिकता पांडवों के काल से जुड़ी है, जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने ध्यान, तपस्या और अंततः महासमाधि ली थी। उसी केदारनाथ धाम की धरती पर 2013 में एक भीषण आपदा आई थी, जिसमें 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उस त्रासदी को अभी 12 साल ही हुए हैं, घाव अभी भरे नहीं है और पहाड़ अभी भी रो रहे हैं। लेकिन केदारनाथ को फिर से आपदा की ओर ले जाने की तैयारी सरकार ने उसी दिन से शुरू कर दी थी, और उसी बर्बादी का ये नया पड़ाव है 2025 में एक नया प्रोजेक्ट, केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। सरकार कह रही है कि ये विकास है, व्यवसायी कह रहे हैं कि ये सुविधा है, और प्रमोटर्स कह रहे हैं कि ये आधुनिकता है। लेकिन पहाड़ के लोग क्या कह रहे हैं, पर्यावरणवादी और वैज्ञानिक क्या चेतावनी दे रहे हैं? तो बात करते हैं उसी सच्चाई की जिसके बारे में बात करना जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही उत्तराखंड से जुड़ी हुई कहानियों के लिए अमर पहाड़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से लाखों तीर्थयात्री 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, चुनौती भरा मौसम और 9 घंटे की लंबी यात्रा पार करते आते हैं, मन में आस्था लिए, कभी पैदल, कभी खच्चर पर और कभी पालकी में, नाथों के नाथ केदारनाथ के दर्शन करने। अब तक केदारनाथ 2 तरीकों से पहुंचा जा सकता है। एक 16 किलोमीटर लंबा पक्का मार्ग जो गौरीकुंड से आरंभ होता है, जिस पर आप पैदल या खच्चर से जा सकते हैं। दूसरा हवाई रास्ता यानी हेलीकॉप्टर सर्विसेज। खच्चरों की केदारनाथ में हालत हम सबको पता है, ऊपर से हेली सर्विसेज ने भी पहाड़ों की शांति पर एक गहरा असर डाला है, और हाथ से वो तो अब एक आम बात है। पर शायद अब सरकार को लगता है कि आस्था की ये यात्रा कठिनाइयों से नहीं, सुविधाओं से होनी चाहिए। भक्ति में संघर्ष नहीं, आराम होना चाहिए। और शायद इसी सोच से जन्म हुआ है भारत सरकार के मास्टर प्लान का केदारनाथ सोनप्रयाग रोपवे, जिसमें सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाना है, जिसकी लागत 4,081 करोड़ है। ये रोपवे 9 घंटे का सफर मात्र 36 मिनट में कवर कर सकता है, और इसकी रोजाना क्षमता 18,000 यात्रियों की है। अब इस प्रोजेक्ट को पीएम मोदी की कैबिनेट ने 2025 में मंजूरी दे दी, और अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में कहा था, रोपवे बनाने वाली कंपनी का क्या कोई इतिहास है इस तरह के रोपवे बनाने का? हाँ बिल्कुल, जो कंपनियों को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उसमें, उन्हीं लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना। एक अंतराल की शांति के बाद 15 अक्टूबर 2025 को गौतम अडानी एक ट्वीट करते हैं और इस प्रोजेक्ट की घोषणा सोशल मीडिया पर कर देते हैं। यानी अब ये प्रोजेक्ट गौतम अडानी की अडानी एंटरप्राइजेस को मिल चुका था। अब अगले 6 साल में नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइजेस 51 और 49% की हिस्सेदारी के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, और अगले 29 सालों तक अडानी एंटरप्राइजेस इसका संचालन करेगी। लेकिन जब सरकार इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी, तो उनका कहना था कि ये प्रोजेक्ट एक एक्सपीरियंस कंपनी को दिया जाएगा, जिनको रोपवे बनाने का एक अच्छा खासा अनुभव हो। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस को रोपवे बनाने और उसको चलाने का पिछला कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये उनका पहला रोपवे प्रोजेक्ट है। सरकार की दृष्टि में शायद ये तर्क हो सकता है कि अडानी के पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, यानी बड़े निवेश की एक क्षमता है। साथ ही साथ अडानी एंटरप्राइजेस ने सड़क, रेल और मेट्रो जैसे क्षेत्रों में कई प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। लेकिन फिर भी एक ऐसी कंपनी को प्रोजेक्ट देना जिसके पास रोपवे बनाने का कोई पुराना एक्सपीरियंस है ही नहीं। और सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब ये बात केदारनाथ जैसे इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में हो रही हो, जहाँ पर हर निर्माण, हर विस्फोट और हर मशीनरी एक आपदा को निमंत्रण दे देती है। जरा सी मानवीय छेड़छाड़, ब्लास्टिंग, कटिंग या हैवी कंस्ट्रक्शन कुछ ही समय में लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन और फ्लैश फ्लड जैसी आपदाओं में बदल जाती है, जो आजकल हम उत्तराखंड में देख ही रहे हैं। तो आखिर कैसे एक अनुभवहीन कंपनी ऐसे इको सेंसिटिव जोन में इतना बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट संभाल लेगी? इस प्रोजेक्ट में कई लोगों को अच्छी बातें भी दिख रही होंगी, जैसे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों के लिए ये यात्रा बहुत सुगम हो जाएगी। 9 घंटे का रास्ता 36 मिनट में कवर हो जाएगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से एक इकोनॉमी डेवलप होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या रोपवे सिर्फ महिलाएं, बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों के लिए ही खुलेगा, या इसकी हकीकत भी वही होगी कि वीआईपी और पैसा देकर चलने वाले लोगों के लिए ये आरक्षित हो जाएगा, जहां आस्था और श्रद्धा तो सबकी होगी, लेकिन पहुंच सिर्फ कुछ लोगों की। और जब लोग 36 मिनट में ही केदारनाथ के दर्शन करके वापस आ जाएंगे, तो वहाँ के लोकल गाइड्स, रेस्टोरेंट, होटल्स का क्या होगा? घोड़े, खच्चर वाले और दुकानदारों के लिए वहाँ रहेगा ही क्या? क्या कल उन्हें सुविधा के नाम पर बेरोजगारी की चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी? सच तो यही है कि ये पूरा मॉडल पर्यटन को केंद्र में रखता है। पहाड़ और आस्था से जुड़े तीर्थयात्रियों के लिए इस प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है। भक्ति और श्रद्धा में हमने बुजुर्गों को इस कठिन चढ़ाई को करते हुए देखा, वहीं युवाओं को घोड़े और खच्चरों का सहारा लेते हुए भी देखा। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट हिमाचल में बिजली महादेव रोपवे का भी था, जिसका भूमि पूजन भी हो चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद प्रोजेक्ट रुक गया है। पर उत्तराखंड में ऐसा विरोध कहीं दिखता ही नहीं। सरकार का तो मॉडल ही है कि तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल या पिकनिक स्पॉट्स में बदल दिया जाए, क्योंकि ज्यादा श्रद्धालु आने से सरकार को कुछ नहीं मिलता, लेकिन ज्यादा पर्यटक आने से उसका कर वसूल होता है, टैक्सेस मिलते हैं और सरकार की कमाई होती है। जहाँ की सरकारें पहाड़ के बारे में नहीं सोचती, वहाँ पहाड़ के लोगों के बारे में क्या सोचेगी? रोपवे, हाईवे, होटल्स ये सब तब तक सही लगते हैं जब तक पहाड़ जिंदा हो, नदियाँ बह रही हो और जंगल हरे भरे हों। लेकिन उत्तराखंड की यही तो खास बात है,
कि यहाँ विनाश का मॉडल ही विकास का मॉडल बनाकर पेश कर दिया जाता है। केदारनाथ वैसे भी अब धार्मिक त्याग और तपस्या की भूमि की जगह एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है। केदार शिव शांति के लिए आए होंगे, लेकिन आज उनके आसपास सिर्फ शोर है। शिव मंदिर में नहीं है, शिव केदार में भी नहीं है, शिव वहाँ के कण कण में है, जिस कण कण को अब दूषित किया जा चुका है। हर जगह जहां नजर घुमाओ वहां कूड़ा करकट और वेस्ट। आज केदारनाथ में मंदिर से भी बड़े बड़े होटल खड़े दिखाई देते हैं। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन है, लेकिन मंदिर के अंदर पैसे देकर दर्शन हो रहे हैं। अब लोग हाथ जोड़कर शिव के आगे नतमस्तक नहीं होते, ना ही शिव को पाने की कोई चाह है। हाथों में फोन होता है और बस पहली वीडियो डालने की जल्दी। आस्था और सुविधा एक साथ नहीं चल सकते। ऋषि मुनियों ने एक पैर पर तपस्या की, घोर तप किए, यहाँ तक कि राक्षसों ने भी कठिन मार्ग अपनाए। स्वयं रावण भी शिव के दर्शन के लिए पैदल चला आया था, पुष्पक विमान से नहीं। लेकिन आज केदारनाथ में इंसान को भक्ति नहीं, सुविधाएं चाहिए, और शायद इसी कारण से दानवों को शिव मिल जाते हैं, लेकिन मानवों को नहीं। अब ये रोपवे प्रोजेक्ट सही है या गलत, इसको समझने के लिए आपको बस अपनी सोच को परखना है। अगर आपके अंदर भक्ति, आस्था, शिव के प्रति समर्पण और पहाड़ों की चिंता है, तो आप शायद आज भी उस कठिन चढ़ाई को चुनेंगे जो शिव का असली मार्ग है। लेकिन अगर आपके लिए केदारनाथ एक घूमने फिरने और टहलने की जगह है, तो फिर बधाई हो, आपको आपकी सुविधा का तोहफा मिल चुका है।